जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लव वाइब्रेशन सेंड करते वक्त हमें कई बार रोना क्यों आ जाता है, क्यों हमें सारी बातें हमारे मन में जो इशू हुए हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, वो हमें बार बार याद क्यों आने लगती हैं, क्यों हमें उन्हें सोच सोच कर बार बार रोना आने लगता है। हम उस टाइम क्या कर रहे हैं, जब हम किसी को लव वाइब्रेशन भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद को पूरी तरह अच्छे से हील कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि जब हमें चोट लगती है तो उस पर जिस तरह हम मलहम लगाते हैं ना, और हमारी चोट धीरे 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 ठीक होती है, वो दर्द कम होता जाता है। ऐसे ही पता नहीं कितनी सारी गड़बड़ हमने की है, कितने लोगों का दिल हमने दुखाया हुआ है। जिस इंसान के लिए आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, जिस इंसान के आप ये कर रहे हो, उस इंसान को कहीं ना कहीं आपने कभी ना कभी तकलीफ़ तो दी होगी। इसीलिए तो हम लव वाइब्रेशन का यूज़ कर रहे हैं। अगर लव वाइब्रेशन सेंड करते वक्त हमें ये तकलीफ़ होती है, हमें रोना आता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो दर्द है, वो जो तकलीफ़ है, कभी ना कभी जो हमने उस इंसान को दी थी ना, वो तकलीफ़ हमें हो रही है। और जब वो तकलीफ़ हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अंदर से पूरी तरह हील हो रहे हो। जैसे ही आप हील होने लगते हो, अंदर की जो नेगेटिविटी है वो आंसुओं के थ्रू बाहर निकलने लगती है। क्योंकि हमने जो शिकायतें की हैं, जो गलतियाँ की हैं, उस हर चीज़ के लिए हम सॉरी बोल रहे हैं ना, हम माफ़ी मांग रहे हैं ना, और सामने वाला जब हमें माफ़ कर रहा है तो प्यार से गले लगा रहा है ना। तो ऐसा करते वक्त अगर हमें रोना आ रहा है तो वो रोना हमारे लिए अच्छा है। इस लव वाइब्रेशन को अगर आप 21 डेज कंटिन्यू करते हो, ऐसे ही फ्रेगनेंसी में, ऐसे ही सोचते हुए जिस इंसान के लिए आप कर रहे हो, तो 21 डेज से पहले ही आपको ये फील होने लगेगा कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर की नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, मुझे अब रोना नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो दर्द था ना, अगर वो दर्द हम बार बार कुरेदते हैं तो हमें वो सारी बेकार थॉट, गलत थॉट, हमारे बीच में जो गलत फहमियाँ हुई थी, वो सब हमारे चारों तरफ घूमने लगती हैं। बट अगर हमें रोना आ रहा है, हम उन बातों को कहीं ना कहीं अपने माइंड से, उन गलतियों को भुला रहे हैं, तभी तो हम क्षमा मांग रहे हैं और सामने वाला भी हमें दिल से माफ़ कर रहा है। तो हमें इसी चीज़ को याद रखते हुए, खुद को हीलिंग प्रोसेस में करते हुए, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि सामने वाला हमें दिल से माफ़ कर रहा है। और अगर एक्चुअल वो हमारे करीब भी होता, रियलिटी में भी, तो भी हमें रोना आता। वो रोना क्या हो रहा है, एक किस्म से आपकी जो दर्द तकलीफ़ है ना, जो मन में इतनी तड़प है ना, वो कहीं ना कहीं जो हीलिंग प्रोसेस में होना चाहिए ना, जब चोट लगती है मलहम लगा के उसे ठीक किया जाता है, डेटॉल, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें की जाती है ना, तो सेम ऐसे ही जब आप अपने आप को सामने वाले की नज़रों में माफ़ कर देते हो, खुद को भी खुद से माफ़ कर देते हो, तो आप अपने दिए हुए ज़ख्मों के लिए, या सामने वाले ने जो भी ज़ख्म आपको दिए हैं, उन चीज़ों के लिए आप सॉरी फील करने लगते हो। और वो सॉरी, वो जो आपने गलतियाँ मान ली है, एक्सेप्ट कर लिया है, वो आपके मरहम का काम करने लगती हैं। कितनी भी शिकायतें हों सामने वाली एनर्जी से, कितना भी ख़राब रिश्ता क्यों ना हो, बट जैसे ही आप लव वाइब्रेशन सेंड करना स्टार्ट करते हैं ना, हमेशा याद रखिए,
सामने वाले इंसान की एनर्जी से आप उसी वक्त कनेक्ट हो जाते हैं। सामने वाला इंसान सो रहा है, जाग रहा है, काम कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा होता है ना, उसको आपकी याद, आपकी तड़प होने लगती है। वो एनर्जी आपसे पूरी तरह कनेक्ट होने लगती है। बस आपको इमोशनली लेवल पे इसको समझना होगा, इसे एनर्जी लेवल पे देखना होगा, खुद को ये फील कराना होगा। आपको इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को 21 डेज तक कंटिन्यू और कंटिन्यू करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि लव वाइब्रेशन जल्दी से जल्दी अपना कमाल दिखाए, जिस भी इंसान के लिए आप कर रहे हो ना, उसके जो कर्मा रहे हैं आपके साथ, या आपके जो कर्मा रहे हैं उनके साथ, जो भी गलत फहमियाँ हो चुकी हैं ना, उसी गलत फहमियों को सुधारने के लिए कई बार ऐसा भी होता है कि उस पिछले जन्मों की चीज़ें हमें याद नहीं होती, क्योंकि हमारा शरीर तो बदलता रहता है बट एनर्जी वही है। शरीर बदल रहा है पर एनर्जी वही है। हमने पिछले जन्म में कब किस इंसान के साथ कैसा व्यवहार किया था, हम खुद भी नहीं जानते हैं। हमसे जो गलतियाँ हुई है ना, जब हम लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं ना, उस हर गलती के लिए जो जाने और अनजाने में हमने की होती है, उस हर गलती के लिए हम वहाँ पर माफ़ी मांग रहे हैं। वहाँ पे हम खुद को सॉरी फील करा रहे हैं। वहाँ पे हम की गई सारी मिस्टेक को, सारी गलतियों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। जैसे ही हम ये स्वीकार करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो सामने वाले के साथ जो हमारा बॉन्ड है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस एनर्जी के साथ आप लव वाइब्रेशन को स्टार्ट करते हो ना, सेम 21 डेज भी वही एनर्जी, वही इमोशन, वही सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है, जैसे जैसे आप हील होते जाओगे, मान लीजिए जो दिल में जो ज़ख्म है ना, जैसे वो भरता जाएगा ना, वो दर्द, वो तकलीफ़ आपसे दूर होती चली जाएगी। आपको रोने की बजाय आपके चेहरे पे स्माइल आने लगेगी। आप खुश रहने लगोगे, आप पॉजिटिव रहने लगोगे, आप सबके साथ अच्छा बर्ताव करने लगोगे। जब ऐसा फील होने लग जाए ना, तो समझ जाइएगा कि आप पूरी तरह हील हो चुके हो। आप पूरी तरह इस रिश्ते को दोबारा अच्छा करने लग रहे हो। तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, उस चीज़ को कंटिन्यू करते जाना है। खुद से प्रेम करना है, खुद का सम्मान करना है, और इसी फीलिंग के साथ आपको लव वाइब्रेशन को कंटिन्यू सेंड करते रहना है। उस एनर्जी को अपने सामने बिठाकर, उसकी आँखों में आंखें डालकर आपको अपने दिल की हर बात कह देनी है। ओके, अगर आपने मेरी लव वाइब्रेशन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है, तो जल्दी से जाके लव वाइब्रेशन वाली वीडियो को देख लीजिएगा, और लव वाइब्रेशन कैसे सेंड करते हैं उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी मैं इसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी। वीडियो पे जल्दी से जल्दी विज़िट करना और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना।